श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला संसार को किसी न किसी ज्ञान से अवगत कराती है। ऐसी ही एक लीला है जिसमें भगवान ने अपनी प्राप्ति के दो साधनों से संसार को अवगत कराया है। भगवान के विरह में बहाए गए आंसू और शरणागति। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को विस्तार से जानने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्म दिवस पर उनकी पटरानी सत्यभामा जी ने तुला दान करने का संकल्प किया। सत्यभामा जी की इच्छा थी कि वे अपने स्वर्ण आभूषणों से अपने प्राण प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का तोलन करें। सत्यभामा जी सत्राजित की पुत्री थी। सत्राजित को भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर स्यामंतक मणि प्रदान की थी, जो नित्य बहुत सारा सोना प्रदान करती थी। इसलिए सत्यभामा जी के पास स्वर्ण, मणियों व रत्नों का अपार भंडार था। इस उत्सव को देखने के लिए द्वारिका के राजमहल में चारों ओर उत्साह और उमंगे हिलोरें ले रही थी। शुभ मुहूर्त में सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण के नीलमणि के समान कामनीय शरीर पर स्वयं केसर कपूर मिश्रित अंगराग का लेपन किया और पवित्र जल से उन्हें स्नान कराकर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित किया। राजमहल के प्रांगण में चांदी की तुला मंगाई गई। भगवान श्री कृष्ण तुला के एक पलड़े पर इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे, मानो साक्षात तप का ही मूर्तिमान रूप तुला के पलड़े पर विराजमान हो। दूसरे पलड़े पर सत्यभामा जी ने अपने स्वर्ण आभूषणों को रख दिया, लेकिन तुला का वह पलड़ा हल्का ही रहा। धीरे धीरे सत्यभामा जी ने अपना समस्त स्वर्ण भंडार तुला के पलड़े पर रखा, किंतु पलड़ा जरा भी नीचे नहीं आया। अंत में सत्यभामा जी के रत्न, मणियों और स्वर्ण के भंडार समाप्त हो गए। सारी पेटियां खाली होकर उन पर मानो हंस रही थीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा भारी ही रहा, जरा भी टस से मस न हुआ। सत्यभामा जी बहुत घबरा गईं, मानो जीवन के इस संग्राम में उनकी भयानक पराजय हुई हो, क्योंकि महल की सब रानियां व दासियां ये सब तमाशा देख रही थीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान में सत्यभामा जी को व्यंग का रंग नजर आया। निराश होकर सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी की ओर सहायता की नजरों से देखते हुए कहा, जी अब क्या होगा? मेरा तो सारा गर्व चूर हो गया। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं रह गया। तुम ही कोई युक्ति निकालो। रुक्मणी जी ने सहानुभूति पूर्वक कहा, तुम मेरे आभूषण ले लो, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारे प्राणधन भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण आभूषणों और मणि रत्नों से तुल जाएंगे। मैं एक उपाय करती हूँ। रुक्मणी जी अंदर गईं और कुछ देर बाद हाथ में एक पात्र और एक छोटा सा रेशमी रुमाल लेकर लौट आईं। उन्होंने दोनों चीजों को तुला के दूसरे पलड़े पर रख दिया। आश्चर्य! भगवान श्री कृष्ण वाला पलड़ा ऊपर उठ गया। वहां उपस्थित सभी लोग देखते ही रह गए। भगवान श्री कृष्ण तुल गए। सत्यभामा जी का संकल्प पूरा हुआ। दोनों पटरानियों की खुशी का ठिकाना न रहा। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी को छाती से लगाते हुए पूछा, जी आपने ये कौन सा त्रोटक कर दिया? इस पात्र और कपड़े में क्या कोई जादू था या कोई विशेष मंत्र लिखा था? भगवान श्री कृष्ण ने रुमाल खोलकर देखा। उसमें बस इतना ही लिखा था, मैं तुम्हारी हूँ, बस तुम्हारी हूँ। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछते हैं, प्रिय, इस पात्र में तुमने क्या भर रखा है जिसके भार के सामने मुझे हल्का होना पड़ा? रुक्मणी जी ने सकुचाते हुए कहा, इसमें मेरे आंसू हैं प्रभु। आंसू? आश्चर्य से सत्यभामा जी के नेत्र विस्फारित हो गए।
रुक्मणी जी ने लजाते हुए कहा, हाँ सखी, जब कभी प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की याद में मेरे आंसू झर पड़ते थे तो मैं उन्हें उनका उपहार मानकर संजो कर रख लेती थी। तुम धन्य हो जीजी। बस इतना कहकर सत्यभामा जी ने अपना मस्तक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। भगवान को पाने के लिए जिनकी आंखों से अश्रुपात होता है, उन आंसुओं की एक एक बूंद की किसी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। अपने आराध्य के प्रति प्रेम की मात्रा जब हृदय में बढ़ जाती है तब वह संभाले नहीं संभलती है। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त होकर दोनों भुजाएं उठाकर रोने और चीखने लगते थे, उस समय पत्थर का हृदय भी पिघल जाता था। उनकी आंखों से ऐसा अश्रु प्रवाह चलता था मानो पिचकारी छूट रही हो। 18 वर्षों तक महाप्रभु जी ने नेत्रों से इतनी जलधारा बहाई कि जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ के पास का कुंड, जहां खड़े होकर वे दर्शन करते थे, अश्रु जल से भर जाता था। अंत में प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए वे तदाकार हो गए। भक्ति में आंसुओं का बड़ा महत्व है। भगवान का सच्चा भक्त उनको पाकर उतना संतुष्ट नहीं होता जितना उनके वियोग में आंसू बहाकर होता है। ऐसे भक्तों के लिए भगवान भी भला कैसे निष्ठुर हो सकते हैं। वे तो अपने प्रेमियों की आंखों के आंसू को देखने के लिए उनके पास में ही छिपे छिपे रहते हैं, परंतु अपने होने का एहसास वे उसे होने नहीं देते हैं। दूसरी बात, भगवान को शरणागत भाव ही प्यारा है। मनुष्य यदि समर्पित हृदय से उन करुणा सागर भगवान से केवल एक बार कह दे कि हे नाथ मैं तुम्हारा हूँ, वह भगवान को बहुत प्यारा लगता है। जो मनुष्य संसार से विमुख होकर भगवान की सिवाय कुछ भी नहीं चाहता है, उसके उद्धार की संपूर्ण जिम्मेदारी भगवान पर ही आ जाती है। भगवान स्वयं उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। केवट बनकर उसकी नैया को भीषण संसार सागर से पार कराकर सुरक्षित अपने धाम में पहुंचा देते हैं। उसे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जय जय श्री राधे कृष्ण। जय माता दी।